मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो उनके पास आसानी से पहुंच जाए और उसे देख करके आप लाभान्वित हों। मित्रों, आज का टॉपिक है B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पर। स्किनर से संबंधित यूपी टेट में, सी टेट में क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो यूपी टेट या सी टेट में स्किनर के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन न पूछा हो। इसलिए संभावना है कि इस बार भी यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट या अदर स्टेट के जो भी टेट हैं पूछने का 100% चांस है। मित्रों, B.F. स्किनर इनका पूरा नाम था बिहोरस फ्रेडरिक स्किनर। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके जो प्रयोग का नाम है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने 1943 में चूहे पे अध्ययन किया था और 1938 में चूहे पर अध्ययन किया था और 1943 में कबूतर पर अध्ययन किया था। लेकिन जो लोकप्रियता इनको मिली और सबसे ज़्यादा फेमस इनका चूहे का जो प्रयोग है उसी को जाता है। इनके सिद्धांतों का उपनाम पूछ देता है। तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है जो चूहे पे किए हैं, तो पहला सिद्धांत का जो उपनाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थियरी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, और इसी को आर्यस थियरी भी कहते हैं। आर्यस थियरी भी कहते हैं। और इन्हीं के सिद्धांत का नाम है एक रेखी अभिक्रमित अनुदेशन। एक रेखी अभिक्रमित अनुदेशन। अब नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और ये मित्रों चूहे पर प्रयोग कैसे किए थे इस पे हम चर्चा करते हैं। स्किनर जब प्रयोग कर रहे थे तो एक क्रिया प्रसूत कक्ष बनाए थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उस क्रिया प्रसूत कक्ष का नाम बदल करके स्किनर बॉक्स कर दिया। ये स्किनर बॉक्स है, मंजूषा है, जिसमें ऐसे व्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया है। इसमें लाइट का प्रयोग कर दिया गया है, रोशनी का प्रयोग कर दिया गया है, खिड़की का प्रयोग कर दिया गया है, और लीवर यहाँ बना दिया गया है, लीवर, और भोजन का ये प्लेट रख दिया गया है, ये प्लेट रख दिया गया है, और यहाँ पे चूहा है। एक भूखे चूहे को बॉक्स में, स्किनर द्वारा निर्मित बॉक्स में रखा गया। उसके बाद ऐसा व्यवस्था किया गया था कि जब लीवर दबेगा तब जाकर के उसको भोजन की सामग्री मिलेगी। मित्रों, एक बात यहाँ हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। थांडाइक जो प्रयोग किया था वह उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, यानी सामने उसको उद्दीपक दिख रहा था, मछली का स्वादिष्ट टुकड़ा बिल्ली को दिख रहा था, और उस उद्दीपक से प्रभावित होकर के
बिल्ली अनुक्रिया करती थी। लेकिन यहाँ मित्रों उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि चूहे को उद्दीपक नहीं दिख रहा है, यानी ये नहीं जान रहा है कि इसको दाबने से हमको भोजन मिलेगा। ठीक है, तो चूहे को उसमें रखा गया और यह परिकल्पना बनाई गई कि जब ये लीवर दाबेगा तभी जाकर के इसमें भोजन के टुकड़े आएंगे जिसको ये खा सकता है। यानी पहले अनुक्रिया करना है, उद्दीपक का पता नहीं है, और अनुक्रिया करने के बाद ही उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन के रूप में उसको भोजन की सामग्री मिलेगी। नेक्स्ट है मित्रों, इसमें जब चूहे को रखा गया उसमें, तो ये उसमें इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसके नन्हे पांव इस लीवर पे पड़ जाते हैं, और लीवर पे पड़ जाते हैं, अब प्लेट में भोजन का टुकड़ा गिर जाता है और ये चूहा जाकर के खा लेता है। फिर मित्रों घूमते घूमते ऐसे फिर नन्हा पैर उसका लीवर पे पड़ जाता है और लीवर दब जाता है, फिर भोजन इसमें आके गिर जाता है, खा लेता है। ऐसे ही देखते देखते मित्रों ये चूहा सीख जाता है कि जब भी मुझे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो बिना लीवर दबाए हमको भोजन नहीं मिलने वाला है। यानी जब जब इसको भूख लगती है या जब जब इसको खाने की इच्छा होती है तब तब ये क्या करता है, कूद करके लीवर दबाता है, दौड़ते हुए भोजन प्लेट में आ जाता है, जाकर के प्लेट से भोजन खा लेता है, फिर दौड़ते हुए आता है, फिर लीवर दबाता है, फिर दौड़ते हुए जाता है प्लेट में भोजन देखता है गिरा हुआ है, फिर खा लेता है। मित्रों इस तरह का इन्होंने चूहे पे अध्ययन किया था। इसके बाद कबूतर पे भी इसी तरह का 1943 में किया था। इसमें मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ एक ट्रिक बना हुआ है, जब तक वह कबूतर चोंच से उस ट्रिक पे नहीं मारेगा तब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो कबूतरों का ये स्वभाव है कि कहीं भी रहते तो अपना चोंच को मारते रहते हैं, एकदम मारते रहते हैं। तो चोंच मारते 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 एक समय ऐसा आता है यहाँ चोंच मार देता है और भोजन इस पात्र में आ जाता है, ऐसे आकर के खा लेता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर मारता है, फिर यहाँ भोजन आ जाता है। तब धीरे धीरे वो जान जाता है कि यही चोंच मारने से यहाँ पे भोजन गिर रहा है। तो फिर जो भी इधर उधर नहीं चोंच मारता है वही एक बिंदु बना लेता है, उसी को जाकर के जहाँ चोंच मारना वहीं जाकर के, यानी वांछित व्यवहार कर रहा है। जब वांछित व्यवहार करेगा तभी यहाँ पे भोजन सामग्री गिरेगा, अवांछित व्यवहार करेगा तो भोजन नहीं गिरेगा। तो वो क्या करता है, वो जान जाता है यहीं पे चोंच मारने से भोजन गिरता है, तो जब भी इसको भोजन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ चोंच मारता है या भोजन खा लेता है, फिर चोंच मारता है, फिर भोजन खा लेता है। इस तरह ये सीख जाता है। तो इसी को कहते हैं मित्रों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आते हैं मित्रों, आप लोग इसको याद रखिएगा और इस बार भी क्वेश्चन आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।